बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली बात कीजिए तो प्रीवियस लेक्चर के तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन वॉल को डिस्कस किया था। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें ना, आवर वॉल, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 कंप्राइज था 3 डिफरेंट पार्ट में। पहले पार्ट में कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड कवर हो रहा था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था वो उसी से रिलेट कर रहा था गाउस लॉ, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो आता है कैपेसिटर का, ठीक है, जो कि पूरे चैप्टर टोटली थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे और बेसिकली जो प्रीवियस पार्ट था उसमें तो कुछ पार्ट हमने प्रैक्टिकली देखे हुए थे और कुछ हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किए हुए थे। लेकिन जो ये पार्ट है कैपेसिटर, ये तो हम मतलब कि जितनी भी हमारे पास डेली लाइफ एग्जाम्पल है उनमें यूज करते हैं। तो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैपेसिटर, ठीक है। तो जब भी लफ्ज कैपेसिटर आता है तो आपके जहन में एक चीज आती है, कैपेसिटर मीन टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखी हो गई, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सके उसको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की शेप कैसी होती है, कैपेसिटर यूज क्यों होता है, किस जगह पे यूज होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, इसको पूरे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है वो सब कैपेसिटर की है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप है। जैसे कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप में आता है डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, मीका कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्लास्टिक कैपेसिटर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप है। तो अब बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है और उनकी टाइप को कैसे हम कैटेगराइज करते हैं और कहाँ पे कौन सी टाइप यूज करनी है ये कैसे हमें पता चलेगा। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो कैपेसिटर को डिवाइड किया जाता है 2 टाइप में, एक पोलराइज्ड और एक होता है नॉन पोलराइज्ड, ठीक है। तो बेसिकली अब फर्दर मूव करते हैं कि पोलराइज क्या होती है और नॉन पोलराइज क्या होती है। तो बेसिकली मैंने बात की है पोलराइज कैपेसिटर एंड नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ठीक है। फिर इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनकी वर्किंग की तरफ आते हैं। पोलराइज कैपेसिटर एंड नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि पोलराइज कैपेसिटर कौन कौन से और नॉन पोलराइज कैपेसिटर कौन कौन से हैं। तो अब ज़हन में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि आइदर इट्स अ पोलराइज कैपेसिटर है, आइदर इट्स नॉन पोलराइज कैपेसिटर, ठीक है। तो जितने भी कैपेसिटर की टाइप्स आपके सामने बनी हुई, इनके अलावा भी कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है और हर प्रॉपर्टी का डिफरेंट पर्पस होता है, ठीक है। और डिफरेंट वैल्यू होती है, डिफरेंट टॉलरेंस होती है, डिफरेंट टेम्परेचर और स्पेसिफिकेशन होती है। अगर बात की जाए पोलराइज कैपेसिटर क्या होता है, तो ऐसा कैपेसिटर जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी एक बात का ध्यान रखना कि जितने जितने कैपेसिटर होंगे उसमें 2 टर्मिनल होंगे, ठीक है। अब 2 टर्मिनल है, दोनों के दोनों कंडक्टिव टर्मिनल होंगे। जब 2 टर्मिनल है, ठीक है, तो जिसकी मतलब कि जैसे ये कैपेसिटर है तो यहाँ पे कैपेसिटर में मेंशन भी होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, ठीक है। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन है तो वो आता है पोलराइज कैपेसिटर। जिसमें मेंशन नहीं है, लेट्स सपोज जैसे ये कैपेसिटर है, तो अगर इसमें मेंशन हो भी या ना मेंशन हो तो इसमें एक टर्मिनल छोटा और एक टर्मिनल बड़ा है। तो जिसका एक टर्मिनल छोटा और एक टर्मिनल बड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेसिकली ये पोलराइज कैपेसिटर है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक जो टांग छोटी होती है, जो टर्मिनल छोटा है उसको बोलते हैं नेगेटिव है, जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव है। जैसे बात की तो ये भी बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। और ये कैपेसिटर में भी होता है मेंशन पॉजिटिव नेगेटिव। उसके अलावा ये कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन जो बाकी कैपेसिटर है वो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, उनमें दोनों टर्मिनल एक जैसे होते हैं, ठीक है। जिनमें हम अगर हम टर्मिनल उल्टा भी लगा देंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पोलराइज कैपेसिटर को जब मतलब कि उसकी उलट सिमत में लगा दूंगा तो वो फ्यूज हो जाएगा, धमाका करेगा, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली जहन में क्वेश्चन आता है कि पोलराइज कैपेसिटर कहाँ पे यूज होते हैं और नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहाँ पे यूज होते हैं। तो बेसिकली वो अकॉर्डिंग टू नीड होती है कि कहाँ पे पोलराइज यूज करना है और कहाँ पे नॉन पोलराइज यूज करना है, ठीक है। तो हम उसकी स्पेस के मुताबिक यूज करते हैं कि हमारे में सर्किट में हमारे पास क्या डिमांड है। अब सर्किट की डिमांड हमारे पास कैसे पता चलता है, क्योंकि हम उसके आगे वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, देखते हैं कि इसको कितना चार्ज चाहिए, उसके मुताबिक हम कैपेसिटर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां तक मैंने बात कर ली, लेकिन एक क्वेश्चन जहन में फिर उठता है, ठीक है।
जैसे सर्किट आपको डायग्राम, एक डायग्राम आपको शो हो रही होगी बोर्ड पे पॉजिटिव और नेगेटिव की। लेट्स मैं यहाँ पे पॉजिटिव ड्रा कर लेता हूँ और ये नेगेटिव अब मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटर की दो टांगे होती हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम बात करते हैं कि जब पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो कैपेसिटर तो एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं लेट्स सपोज बात कर लेता हूँ कि मेरे पास ये कैपेसिटर के साथ मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा दूंगा, जिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा दूंगा। जब मैं लगा दूंगा, हैज वी नो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को तो इतने करीब आ जाएंगे, यानी ये टांग इसके इतने करीब आ जाएगी, ये इसके करीब आ जाएगी, और एक टाइम आएगा ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि धमाका हो सकता है। तो इनके दरमियान धमाका क्यों नहीं होता, ये ज़हन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बेसिकली इनके दरमियान एक्सप्लोजन इस वजह से नहीं होता क्योंकि इन दोनों प्लेट्स को हम सेपरेट करते हैं थ्रू इंसुलेटर या वैक्यूम के थ्रू। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि इनके दरमियान हम रख देते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या होता है, करंट को ब्लॉक करना, वो करंट को अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल वर्किंग होगी है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होंगी, जैसे थिन फिलामेंट कैपेसिटर, ठीक है, मीका कैपेसिटर, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ठीक है, पेपर कैपेसिटर। ये डिफरेंट टाइप है और इनके डिफरेंट स्पेक्स हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर कौन कौन से कैपेसिटर कहाँ पे यूज होते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा तो उसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन डिफरेंट कैपेसिटर का काम क्या होता है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चार्ज स्टोर करना। कहीं पे चार्ज 1 कूलम स्टोर हो रहा होगा, कहीं पे 3 कूलम स्टोर हो रहा होगा, वो अकॉर्डिंग टू हमारी नीड सर्किट में हमें क्या चीज चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे आपके जहन में आपने देखा भी होगा कि जो ये कैपेसिटर की डायग्राम बनी हुई है ये यूज होती है फैन में। ठीक है, और यहां पे ये डायग्राम जो ये बनी हुई है बेसिकली ये यूज होती है साउंड में। ठीक है, जो साउंड के हमारा सिस्टम होता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट कैपेसिटर, जैसे ये कैपेसिटर बना हुआ है, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास यूज होती है कि जो मोटर का बोर्ड नहीं होता, मोटर का जो बॉक्स होता है उसमें यूज होती है। ठीक है, अब मैंने डिफरेंट चीजें लिख ली हैं। ठीक है, अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है साउंड में सिस्टम में इसकी क्या जरूरत पड़ी है, फैन में इसकी क्या जरूरत पड़ी है, और मोटर बॉक्स में इसकी क्या जरूरत पड़ी है। ठीक है, आपको ज़हन में क्वेश्चन आता है तो ज़हन में क्वेश्चन का उसका आंसर आपके सामने ही लिखा हुआ है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर अ चार्ज। यानी कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस को बोलते हैं जो चार्ज को स्टोर करती है। ठीक है, अब हमारे ज़हन में कंफ्यूजन आती है कि चार्ज स्टोर करती है, तो ये फैन चल रहा है, आप इसमें चार्ज मतलब कि जो चार्ज को स्टोर करने का क्या मकसद है, या जो मोटर का बॉक्स होता है उसमें चार्ज को स्टोर करने का क्या मकसद है, या जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन होता है या ये साउंड सिस्टम है इनमें चार्ज को स्टोर करने का मकसद क्या है। तो इसका सिंपल सा एक जवाब है। ठीक है, कि लेट्स सपोज मेरे पास ये फैन चल रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर चार्ज स्टोर होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। अब उसका मकसद क्या है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अंदर अपने स्टोर कर रहा है। तो जब बिजली बेसिकली लो और हाई होती है तो उसकी मदद से फैन जो है वो डायरेक्टली शॉर्ट नहीं होता, वो जलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं, जैसे हमारे घर में सेल फोन है, ठीक है, अब सेल फोन मैं लेट्स सपोज आपको सिंपल समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके समझ आएगी सेल फोन। ठीक है, अब सेल फोन को जो घर में यूज होता है उसको कितने वोल्ट चाहिए, ठीक है, 5 वोल्ट। ठीक है, अब 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन जो हमारी सप्लाई आ रही है घर में वो होती है 120 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है कि 125 वोल्ट कन्वर्ट हो जाता है 5 वोल्ट में। इसका सिंपल सा जवाब है कि लेट्स सपोज मेरे पास फोन है, ठीक है, अब मैं फोन को मैं अगर 120 जो है वो सप्लाई डायरेक्टली दे दूंगा तो वो क्या करेगा, वो जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 120 को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसको चाहिए कितनी 5 वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम 120 को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंट रजिस्टर और कैपेसिटर इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से उसको कन्वर्ट कर देते हैं 5 वोल्ट में। ठीक है, तो उस वजह से वो कैपेसिटर जलता नहीं है। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि 120 वोल्ट तो कन्वर्ट हो रहा था 5 वोल्ट में थ्रू ट्रांसफार्मर, लेकिन इसमें जो है बेसिकली कैपेसिटर का क्या काम है। ठीक है, तो इसके कैपेसिटर में एक जो सिंपल काम है
कि देखा होगा कि जब आपने पाकिस्तान में जो है ना बेसिकली जब बारिश का मौसम होता है तो जो है ना बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई डिम होती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन चार्जर अगर लगाओ तो फ़ोन जलता नहीं है, चार्जर जल जाता है लेकिन फ़ोन नहीं जलता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कैपेसिटर है वो चार्ज को पहले ही स्टोर करके रख लेता है। जब इलेक्ट्रिसिटी लो होगी ना, जो सी चीज़ मतलब कि जो चार्ज स्टोर किया होगा उसके थ्रू उस मोबाइल को चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये फिनोमेना होता है बेसिकली सेल फोन के अंदर। तो मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फैन के अंदर, अब इलेक्ट्रिक फैन के अंदर बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फैन होते हैं उसके अंदर कभी बिजली ज़्यादा और कम होती रहती है, जिसकी मदद से उसके अंदर वो चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब चार्ज स्टोर हो जाता है तो बेसिकली जब बिजली कम होगी तो उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जल ना सके। इसी तरह मोटर का बॉक्स जो होता है वो पहले चार्ज को स्टोर करते हैं और जितना चार्ज आगे आए उसको पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी कम या ज़्यादा होगी तो जो है कैपेसिटर जल जाता है, आगे मोटर जो है ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिकी सा आंसर देता हूँ। ठीक है, कि लेट्स सपोज आपके घर में ना फैन खराब हो गया, ठीक है, चल रहा नहीं है, तो आपने क्या करना है, अब फैन चल रहा नहीं है तो आपने फैन का स्विच ऑन करना है। ठीक है, अब हमें स्विच ऑन करने के बाद ना स्विच को ऑफ कर दिया। ठीक है, जब आपने स्विच को ऑफ कर दिया अब उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, आपने फैन को तार के नीचे ले आना है। जब आप फैन को तार के नीचे लाएंगे ना, अब आप ऐसा करना है कि उसके अंदर इस तरह की एक डिवाइस पड़ी होगी जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, उसको निकाल लेना है। तो या तो आपने ना बेसिकली अगर आप अपने आप पे ट्राई करना चाहते हैं तो जो कैपेसिटर के दोनों एंड होंगे ना उनको आपने पकड़ लेना है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड ही नहीं है। तो उसके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा वो आपके बॉडी के अंदर आएगा और आपको एक शदीद किस्म का झटका लगेगा। ठीक है, या एग्जाम्पल आप इधर भी परफॉर्म कर सकते हैं, इधर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपने आप में परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप क्या कर लें, दो तारे ले लें। ठीक है, एक यहाँ पे कनेक्ट कर लें, एक यहाँ पे कनेक्ट कर लें। जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, वो शो करेगा कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक दफ़ा मैं बेसिकली जो इस बॉक्स को मैं चेक कर रहा था, मतलब कि मोटर के बॉक्स से चेक कर रहा था, तो उसको मैंने मतलब कि वैसे ही उसको उतार के मैंने इसको पकड़ लिया, तो जो ये दोनों टर्मिनल थे ना ये मेरी बॉडी से टच हुए। जब टच हुए तो ये मतलब कि अब मेरी बॉडी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। ठीक है, जब टच हुए तो वो करंट पास हुआ और बॉडी के अंदर बेसिकली झटका लगता है। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर की डेफिनेशन और कैपेसिटर की एक्सप्लेनेशन। तो कैपेसिटर में दो टर्मिनल होते हैं, टू कंडक्टिव प्लेट। ठीक है, और कैपेसिटर के दरमियान जो प्लेट होती है मैंने आपको पहले बताया कि उनको सेपरेट किया जाता है थ्रू वैक्यूम से भी सेपरेट कर सकते हैं, इंसुलेटर से भी सेपरेट कर सकते हैं, या किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ी बहुत वर्किंग होगी कैपेसिटर की। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो हम इसकी डिटेल वर्किंग देखेंगे कि हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल प्लेट में कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर पैरेलल प्लेट में उसमें कैसे उसकी इक्वेशन आएगी वो फर्दर सबको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।